हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉग्निसॉल्वर। अपने आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बहुत ही स्पेशल फनी और एंगेजिंग प्रोजेक्ट के बारे में। आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, इट्स अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन ट्रैकर। आई नो ये सुन के काफ़ी लोग को तो थोड़ा अजीब सा हो रहा है, भाई रेजोल्यूशन ट्रैक कौन करता है। हम लोग उसको बस रेजोल्यूशन लेते हैं और भूलते हैं। दैट्स व्हाट यू आर फॉलोइंग राइट नाउ, राइट? आई मीन दिस इज व्हाट द ट्रेडिशन इज बेसिकली। जस्ट take a resolution or make a resolution and forget it the next day. But yeah, it's a fun project. इसमें हम लोग सीखेंगे कैसे आप एक वेब पेज बना सकते हो जिस पे आप अपना रेजोल्यूशन ऐड कर सकते हो, उस रेजोल्यूशन को ट्रैक भी कर सकते हो। ट्रैक करने से मतलब क्या समझे में, अगर मैं यहाँ पे एक रेजोल्यूशन बनाता हूँ, सपोज आई विल हिट जिम डेली, राइट? और मैं यहाँ पे ऐड रेजोल्यूशन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक रेजोल्यूशन ऐड हो गया, करेक्ट? मैं करता हूँ कि आई विल मेक मोर वीडियोस, राइट? सो ये भी ऐड हो गया। अब इसमें से हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं, फिर इसको चेक और अनचेक भी कर सकते हैं। तो हम लोग इसको चेक अनचेक करने का मतलब क्या होगा कि सपोज मैंने इसको चेक कर दिया दैट आई हिट जिम डेली, मतलब ये रेजोल्यूशन मेरा कंप्लीट हो गया, राइट? और अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो चीज़ें चेंज नहीं होती है, राइट? बेशक ये एक HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की हेल्प से ही हो रहा है, बट इसमें कुछ डेटाबेस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई बैकएंड लॉजिक नहीं है, बट फिर भी ये स्टे करता है जस्ट बिकॉज हम लोग इसमें लोकल स्टोरेज का यूज़ कर रहे हैं। जी हाँ, हम लोग ब्राउज़र का जो लोकल स्टोरेज होता है उसको यूज़ करके हम लोग इसको डेटा को सेव करेंगे, ताकि आप कभी भी साल में 10 साल में कभी भी आप इसको वापस खोलोगे तो आपको अपना जो पुराना आपने जो रेजोल्यूशन ऐड किया था वही दिखेगा, और आपने उसको चेक या अनचेक जो जो भी किया रहेगा वो दिखेगा। और आप रेजोल्यूशन को डिलीट वगैरह भी कर सकते हो, आपके ऊपर, आप ऑनेस्ट हो खुद के साथ कि आप अगर ऐड करके आप उसको पूरा नहीं कर पाए फिर आप उसको डिलीट भी कर सकते हो। सो ओके, दैट्स आई एम लिविंग ऑन यू गाइज। या प्रोजेक्ट के हिसाब से बात करें तो ये प्रोजेक्ट है। बेसिकली हम लोग इतना एक बढ़िया सा UI बनाएंगे। आप पीछे देख रहे हो ये सब जो ब्लॉब शेप्स इधर उधर अपने रैंडमली इधर उधर घूम रहे हैं, तो दीज आर नॉट इमेजेस, राइट? आप लोग को लग रहा हो कि इमेज नहीं है। बेसिकली हमने डिव का यूज़ किया हुआ है, और डिव को हमने CSS के थ्रू प्रोग्राम किया ताकि वो ऐसे ब्लॉब्स की तरह इधर उधर घूमे, एक लावा लैंप जैसा इफेक्ट डालने की कोशिश की है। ओके, सो इसके फीचर की हमने बात कर ली, राइट? ये बेसिकली आप इसमें ऐड कर सकते हो, आप कुछ भी ऐड करो फिर उसको आप डिलीट भी कर सकते हो, आप उसको चेक अनचेक कर सकते हो, हमने देख ही लिया। सो लेट्स गो इनटू आवर VS कोड एंड अंडरस्टैंड दिस। सो इसके लिए मैं एक बात पहले से क्लियर कर दूं कि मैं इस वीडियो में कोड नहीं करने वाला, राइट? बिकॉज कोड करते वक्त बहुत टाइम लगता है, और इतना कुछ टफ कोड इसका है भी नहीं कि मैं आपको करके दिखाऊं। तो मैं आपको बस समझा दूंगा कि क्या क्या हो रहा है चीज़ें। आई एम प्रिटी मच श्योर कि आप लोग उतने इंटेलिजेंट हो के समझ जाओगे, राइट? VS कोड में चलते हैं। हम लोग HTML से स्टार्ट करेंगे। बेसिक जो मेटा डेटा होता है पेज का वह हो गया, टाइटल हो गया, फिर हमने यहाँ पे अपने स्टाइल शीट को लिंक कर लिया है, राइट? फिर बॉडी के अंदर आपको ये 3 ब्लॉब्स दिख रहे होंगे डिव के, बेसिकली। तो ये जो 3 कलर आपको दिख रहे हैं ना, सैफरन, येलो एंड ग्रीन, तो ये 3 वही डिव्स हैं, राइट? एक काम करता हूँ, मैं इसको साइड बाय साइड ओपन कर लेता हूँ। ओके, परफेक्ट। फिर उसके बाद आपको ये जो डिव ऐप दिख रहा है, राइट? ये बेसिकली जो ये ग्लास जैसा कुछ आपको कार्ड दिख रहा होगा, राइट? ये बेसिकली ये है अपना ऐप वाला डिव, जिसके अंदर एक हेडिंग है न्यू ईयर रेजोल्यूशन ट्रैकर। फिर उसके अंदर एक फॉर्म है, रेजोल्यूशन फॉर्म, जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, एक है इनपुट और दूसरा है बटन, सबमिट बटन, राइट? फिर उसके बाद आपका रेजोल्यूशन लिस्ट आता है, जो कि बेसिकली ये लिस्ट है। उसके अंदर जो ये आपको लिस्ट एलिमेंट्स दिख रहे हैं उनको हम लोग डायनामिकली जावास्क्रिप्ट से जनरेट करके पोस्ट करेंगे, ठीक है? HTML सिंपल है, इसमें कुछ दिक्कत की बात नहीं है। स्टाइल शीट भी बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ इसमें एक्सप्लेन करने लायक है नहीं, फिर भी मैं आपको कर देता हूँ। ये बॉडी टैग में हमने बॉडी को स्टाइल किया, बेसिकली डिस्प्ले फ्लेक्स लाइन आइटम सेंटर, वो समझ गए होंगे क्योंकि हमने उसको इस वाला जो कार्ड है उसको हमें सेंटर में करना है। हाइट 100 px दे दी है। बैकग्राउंड हमने लीनियर ग्रेडियंट रखा है फ्रॉम ब्लैक टू डीप ब्लू, ताकि ये धीरे धीरे आप देखोगे जब भी बैकग्राउंड है ना, अभी आपको थोड़ा सा डीप ब्लू दिख रहा होगा, फिर धीरे धीरे ब्लैक की तरफ मूव करेगा एंड इट विल कीप ऑन रिपीटिंग इटसेल्फ, करेक्ट है? ये है। फिर बाकी कुछ नॉर्मल चीज़ें हैं इसमें, हमने वही जो एनिमेशन है ग्रेडियंट BG ये लगा दिया है, आप देख सकते हो। 0% पे, 50% पे, 100% पे बैकग्राउंड का पोजीशन क्या क्या दिया हुआ है, ताकि उससे थोड़ा सा ऐसा लगे कि बैकग्राउंड का कलर चेंज हो रहा है, ऐसा कुछ, राइट? फाइन। फिर ये ब्लॉब्स के स्टाइलिंग्स हैं,
तो हमने इस पर दो चीज़ें यूज़ की हैं, फ़िल्टर एंड ओपेसिटी। सो फ़िल्टर हमने ब्लर फ़िल्टर यूज़ किया है, जिससे आपको दिखा थोड़ा सा ब्लरी दिख रहा होगा, और ओपेसिटी हमने 0.8 रखा हुआ है, राइट। तो अगर आपको थोड़ा और ब्लर चाहिए तो आप ब्लर ब्लर वाले वैल्यू को बढ़ाते जाओ, अगर आपको ओपेसिटी थोड़ी सी अच्छी चाहिए, शार्प एजेस चाहिए, तो आपको ओपेसिटी की वैल्यू को बढ़ाते जाओ। फाइन, ओके। सो हमारे पास 3 ब्लॉब्स हैं, तो तीनों को हमने nth चाइल्ड के थ्रू सिलेक्ट कर लिया है, सबका अलग अलग कलर, अलग अलग विद हाइट और पोजीशन फ्रॉम टॉप लेफ्ट बॉटम, राइट। और एनिमेशन डिले सबके लिए अलग अलग दे दिया हमने, राइट, ताकि एनिमेशन डिले अलग अलग दे दिया ताकि ऐसा लगे कि रैंडमली चीज़ें इधर उधर हो रही हैं। एक सिंक में होगी तो अजीब सा लगेगा, राइट। तो लावा लैंप बहुत ही रैंडम ब्लॉब्स को इधर घुमाता अपने आप। तो या दैट्स ट्राई टू अचीव दैट मच एटलीस्ट, ओके। ब्लॉब का जो मूव करने का एनिमेशन है वो आप देख सकते हो, ऐसा है। बेसिकली हम लोग ट्रांसलेट कर रहे हैं, 0-100 पे वापस से ओरिजिनल पोजीशन पर आ जा रहे हैं। जब 0% पे पहुंचेगा और 100% पे पहुंचेगा तो अपने ओरिजिनल स्टेट पे आ जाएगा, दैट इज विथ स्केल 1 एंड 0-0 कोऑर्डिनेट्स। और बॉर्डर रेडियस हम लोग चेंज करते जा रहे हैं ताकि थोड़ा सा शेप डिफॉर्मिटी है उसकी, आपको पूरा सर्कल गोल सा ना दिखे, कभी कभी आपको थोड़ा डिफॉर्म सर्कल दिखेगा, थोड़ा सा ओवल दिखेगा, राइट, और थोड़ा सा कंटूर दिखेगा। तो वैसे लाने के लिए हमने अलग अलग बॉर्डर रेडियस रखा हुआ है, अलग अलग परसेंटेज ऑफ देयर लाइफ साइकिल पे, राइट। नेक्स्ट ऐप बेसिकली जो ग्लास आपको दिख रहा है, ग्लास वाला कार्ड, वही ऐप है। इसमें ज़्यादा कुछ समझाने वाली बात है नहीं, एक चीज़ मैं बस समझाऊंगा आपको, ये वाला बैकड्रॉप फिल्टर। सो बैकड्रॉप फिल्टर का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के पीछे क्या फ़िल्टर डालना है, तो उसके पीछे हमने ब्लर का फ़िल्टर डाला हुआ है। तो अगर इसके पीछे कोई भी आइटम आता है तो दिखना आपको जैसा लगेगा आप एक फ्रॉस्टी कांच के आर पार देख रहे हो। तो हालांकि ये जो ब्लॉब्स हैं ऑलरेडी ब्लर्ड हैं, बट ये जब ये कांच के जब ये कार्ड के पीछे आते हैं तो ऐसा तक कांच के पीछे देखते तो आपको थोड़ा सा और ब्लर्ड दिखते हैं, तो ये पूरा ग्लास लुकिंग सा फील आता है, राइट। तो उसको अचीव करने के लिए हमने ये किया हुआ है, और साथ में बॉक्स शैडो भी यूज़ किया है। सो बैकड्रॉप फिल्टर और बॉक्स शैडो का कॉम्बिनेशन मिला के हम लोग एक ग्लास फिनिश अचीव कर सकते हैं, राइट। फिर सिंपली वही सब H1 है और रेजुलेशन फॉर्म है, मतलब ये वाला जिसके अंदर हमारा इनपुट फील्ड है और बटन है। तो बस उसको कर लिया है और बटन को होवर करने पर थोड़ा सा डीप कलर दे दिया है। फिर उसके बाद आता है रेजुलेशन लिस्ट, और उस रेजुलेशन लिस्ट के अंदर स्क्रॉल बार होगा, क्योंकि उसका हम लोग वर्कफ्लो स्क्रॉल बार देता। अगर मैं बहुत सारे इसमें आपको ऐड करके दिखाऊं, राइट, तो उसके बाद कुछ देर बाद स्क्रॉल करना शुरू हो जाएगा, ओके। तो अब ये स्क्रॉल करेगा, बट आपको स्क्रॉल बार दिखेगा नहीं इसका, करेक्ट है। तो स्क्रॉल बार इसलिए नहीं दिखेगा बिकॉज हमने स्क्रॉल बार को हाइड कर दिया है विद यूजिंग वेबकिट स्क्रॉल बार स्यूडो एलिमेंट, राइट। सो हमने डिस्प्ले नन कर दिया है। आप स्क्रॉल बार को बहुत तरीके से इसमें कस्टमाइज़ कर सकते हो इस स्यूडो एलिमेंट को यूज़ करके। सो वो एक अनदर टॉपिक है, बट इसमें हमने उसको बस हाइड करने के लिए यूज़ किया है, तो मैं बाकी के सारे डिलीट कर देता हूँ, ओके फाइन। उसके बाद आता है LI और LI स्पैन डिलीट। ये सब क्या है अभी आपको समझ में नहीं आएगा, बिकॉज अगर आप index.html में देखोगे तो हमने बस UL तक ही बनाया है, और इसके अंदर जो LIs आएंगे उसको हम लोग डायनामिकली जनरेट करेंगे, राइट। सो बेसिकली जब हम लोग डायनामिकली जनरेट करेंगे तो हम लोग LI बनाएंगे, और LI के अंदर एक स्पैन रखेंगे जिसमें हम लोग ये टेक्स्ट रखने वाले हैं, फिर एक चेकबॉक्स रखेंगे और एक डिलीट का बटन रखेंगे, राइट। तो उसको हमने स्टाइल कर लिया LI को, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ताकि ये जो तीनों चीज़ें इसके अंदर है आपको स्पेस उन सब के बीच में आपको इक्वल स्पेस दिखेगा, ये वो प्रॉपर्टी स्पेस बिटवीन से आती है, ठीक है। फिर अलाइन आइटम सेंटर कर लिया हम लोगों ने, तो बेसिकली वाई एक्सिस पर हमने इसको सेंटर कर लिया है। फिर वही नॉर्मल साइज स्टाइलिंग्स हैं। फिर LI के अंदर जो स्पैन है उसको हमने थोड़ा सा शाइन कर लिया, मार्जिन लेफ्ट हमने 10 दिया हुआ, ताकि मान लीजिए अगर टेक्स्ट बढ़ते बढ़ते पूरा इतना बड़ा हो जाए कि इसके चेकबॉक्स और इसके बीच में जगह ही ना बचे, तो उस पर हमने थोड़ा सा मार्जिन रख लिया 10 पिक्सल का, थोड़ा सा जगह दिखे, चेकबॉक्स इसके अंदर घुस ना जाए, राइट। वैसे ही डिलीट बटन है, इसका हमने बैकग्राउंड कलर ऐसा रख दिया और ऐसा कुछ सा स्टाइल दे दिया नॉर्मल सा, और उसको होवर करने पर थोड़ा सा कलर डार्क कर दिया, फाइन। उसके नीचे का जो कोड है वो हमने इसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए किया है। इन सारी चीज़ों की बातें हम लोगों ने अपने पूरी डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है हमारी फॉर HTML CSS के फंडामेंटल्स के लिए, एंड इन सारे जैसे ये मीडिया क्वेरी हो गई, या फिर कोई स्टाइलिंग की प्रॉपर्टी जैसे बैकड्रॉप फिल्टर हो गया, या फिर बॉक्स शैडो हो गया, इन सारी चीज़ों के बारे में, या फिर जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे हैश रेजोल्यूशन लिस्ट लिखा है और यहाँ पे सिर्फ डिलीट बटन लिखा होगा, राइट। यहाँ पे डॉट डिलीट बटन लिखा होगा, तो ये डॉट सिलेक्टर क्या होता है, हैश सिलेक्टर क्या होता है, राइट। ये सारी बातें हमने अपने उस प्लेलिस्ट में की हुई है, तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ उस प्लेलिस्ट पे जाके उस प्लेलिस्ट को देख सकते हो।
पर्टिकुलर वीडियो देख सकते हो, उस प्लेलिस्ट में सारी वीडियो अरेंज की हुई है बाय टाइटल। आप टाइटल देख के समझ सकते हो कि इस वीडियो में क्या बात होने वाली है, और आप उसको देख के एक नॉलेज ले सकते हो। पर उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता, आप प्लीज़ कमेंट करें हमें और क्वेरी पूछें, हम ऑब्वियसली आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करेंगे, राइट। तो ये वही रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के लिए हमने कोड अलग से लिखा हुआ था कि अगर ये स्क्रीन साइज छोटी बड़ी हो तो चीज़ें फैल ना जाए, यहाँ वहाँ बिखर जाए, तो उसके लिए, राइट, ताकि ये मोबाइल पे, लैपटॉप पे, टीवी पे, फ़ोन पे, हर जगह सही चले। फाइन। सो ये हो गया स्टाइलिंग। अब इसका जो मेन है चीज़ जो इस सब प्रोजेक्ट में समझना आपको, वो है इस स्क्रिप्ट डॉट जेएस को समझना है, राइट। यही मेन चीज़ है, बाकी सारी चीज़ें तो सेकेंडरी है, वो तो सबको आती ही हैं, ऐसा हम लोग मान के चलते, राइट। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। तो स्क्रिप्ट में आते हैं। स्क्रिप्ट में हमने क्या किया है, बेसिकली 3 चीज़ें हमने सिलेक्ट कर लिया। पहला हो गया फॉर्म, सेकंड इनपुट एंड थर्ड लिस्ट। नाउ व्हाट इज़ फॉर्म? फॉर्म इज बेसिकली अपना ये जो फॉर्म जिसके अंदर इनपुट फील्ड और अपना ये ऐड रेजोल्यूशन है, राइट, मतलब ये बटन है। सेकंड है इनपुट, तो फॉर्म के अंदर जो इनपुट है उसको हमने सेलेक्ट कर लिया है। और थर्ड हो गया रेजोल्यूशन लिस्ट, जो कि यहाँ पे नीचे इसके अंदर सारी ये लिस्ट आइटम्स हैं, राइट। तो जैसे ही एप्लीकेशन लोड होता है, वैसे ही लाइन नंबर 6 एग्जीक्यूट होगी, राइट। तो लाइन नंबर 6 पे हो क्या रहा है, बेसिकली जो डॉक्यूमेंट है, मतलब जो पूरा एप्लीकेशन है, उस पर हम लोग एक इवेंट लिसन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ऐड इवेंट लिसनर। अभी ऐड इवेंट लिसनर क्या है, कैसे काम करते हैं, सब हमने बात की हुई अपने उसी प्लेलिस्ट में, जिसमें हमने HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के फंडामेंटल को समझा था। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको दे दूंगा आई बटन पे, आप वहाँ से आकर देख सकते हो, राइट। तो इस पर हम लोग लिसन कर रहे हैं डॉम कंटेंट लोडेड इवेंट। इस इवेंट को हम लोग लिसन कर रहे हैं। ये इवेंट क्या होता है, बेसिकली जैसे ही सारा एलिमेंट, सारा चीज़ डॉम के अंदर आ जाता है, सब मतलब कि पेज आपका लोड हो चुका है, तब ये इवेंट फायर होता है। जैसे ही इवेंट फायर होगा, वैसे हम लोग एक मेथड कॉल कर रहे हैं लोड रेजोल्यूशंस, राइट। अब ये लोड रेजोल्यूशंस क्या करता है, इस मेथड पर हम लोग चलते हैं और देखते हैं, ठीक है। सो ये क्या करता है, ये जेसन डॉट पार्स लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम रेजोल्यूशंस। सो ये लोकल स्टोरेज से रेजोल्यूशंस बोल के एक आइटम को फेच करता है, फिर उसको पार्स करता है और रेजोल्यूशन में स्टोर करता है। अगर वो आइटम नहीं मिलता है तो एक एम्प्टी अरे स्टोर करता है, राइट। तो ये क्या है, मतलब इसका मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट मोड पे ओपन करूँ और मैं यहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर लोकल स्टोरेज ओपन करूँ, राइट, तो आपको दिखेगा ये कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये देखिए, रेजोल्यूशंस के नाम से एक इसने वैल्यू स्टोर की है, राइट, जिसके अंदर अभी 2 आइटम्स है इस लिस्ट के अंदर, तो 2 को यहाँ पे फेच करके दिखा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें नया कुछ वैल्यू ऐड करता हूँ तो वो वैल्यू वहाँ पे ऐड होगी लोकल स्टोरेज के अंदर। अगर डिलीट करता हूँ तो डिलीट हो जाएगी वहाँ से, राइट। ओके, सो हम लोग वापस अपने कोड पे चलते हैं। फाइन। सो ये रेजोल्यूशन को फेच किया, अगर उसको मिला तो ठीक है, रेजोल्यूशन में रख लिया, नहीं मिला तो एक एम्प्टी एरे रख लिया। अब जो भी एक एम्प्टी एरे आया होगा या फिर वैल्यू मिला होगा, तो बेसिकली अगर आप पहली बार उसको खोलोगे और उसमें आपने कोई भी लिस्ट आइटम ऐड नहीं किया है, कोई भी रेजोल्यूशन ऐड नहीं किया है, या फिर आपने ऐड किया था और आपने डिलीट कर दिया सारा, तो उस केस में एम्प्टी आएगा, राइट। और अगर आपने ऐड किया है और चीज़ें उसके अंदर हैं, लोकल स्टोरेज के अंदर आपने डिलीट नहीं किया है, तो उस केस में जो भी अपने लिस्ट होगा उस टाइम पे करेक्टली, जैसे अभी 2 हैं तो दोनों लिस्ट में, वो दोनों लिस्ट आइटम्स इस लिस्ट में आ जाएंगे। तो हम लोग उस लिस्ट को बेसिकली आइटरेट करेंगे विद हेल्प ऑफ फॉर ईच, और उसके अंदर जो वैल्यूज़ होंगे उसको हम लोग डीकंस्ट्रक्ट कर लेंगे। तो आपने अभी देखा होगा, जैसे मैंने लोकल स्टोरेज ओपन किया था, उसमें टेक्स्ट और कंप्लीटेड का 2 वैल्यू था, राइट। तो वो उन दोनों को हम लोग डीकंस्ट्रक्ट कर लेंगे। अब ये कैसे हो रहा है, जब हम लोग उसको सेव भी करा रहे होंगे ना, अभी हम उसके बाद सेव वाला मेथड देखेंगे जहाँ पर हम उसको सेव करा रहे होंगे, तो वहाँ पर हम लोग इस तरीके से सेव करा रहे हैं। जो स्पैन के अंदर जो टेक्स्ट है उसको हम लोग टेक्स्ट में सेव कर रहे हैं, और ये जो चेकबॉक्स का जो वैल्यू है कि ये चेक्ड है कि अनचेक्ड है, उसको हम लोग कंप्लीटेड में सेव करा रहे हैं, राइट। सो अगर ये चेकबॉक्स चेक्ड है मतलब रेजोल्यूशन कंप्लीट हुआ है, और अगर ये चेक नहीं है मतलब रेजोल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसके इसमें फॉल्स सेव होगा, राइट, कंप्लीटेड वाले वैल्यू में। ओके फाइन। तो अब फिर हम लोग एक आइटम बना रहे हैं, li एक एलिमेंट बना रहे हैं विद डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। तो हमने एक li एलिमेंट बनाया, फिर उसके अंदर हम लोग इनर HTML को अपडेट कर रहे हैं। बेसिकली उसका इनर HTML हम लोग डायनामिकली लिख रहे हैं। क्या कर रहे हैं इनर HTML के अंदर, एक इनपुट टाइप डाल रहे हैं, दैट इज एक इनपुट टैग डाल रहे हैं जिसका टाइप है चेकबॉक्स। तो ये हो गया, और उसका जो वैल्यू है हम लोग कंप्लीटेड के वैल्यू पे चेक करें कि अगर ये पर्टिकुलर जो आइट्रेशन है इसमें जो एलिमेंट जो हम लोग को मिला है एलिमेंट, उसका जो कंप्लीटेड वैल्यू है वो ट्रू है कि फॉल्स है, तो उसके बिहार पे हम लोग चेक या अनचेक रख रहे हैं, राइट।
स्पैन के अंदर जो टेक्स्ट आएगा वो टेक्स्ट यहाँ से उठा रहे हैं हम लोग उस लिस्ट आइटम्स के टेक्स्ट से जो हम लोग जिसको आइटरेट कर रहे हैं, और एक बटन डाल रहे हैं डिलीट बटन, जिसका नाम डिलीट है, राइट। इतना करने के बाद हमारा LI रेडी है और इसको हम लोग लिस्ट के अंदर अपेंड कर रहे हैं। अब ये लिस्ट क्या है, तो अगर आपको याद हो तो लिस्ट था रेजोल्यूशन लिस्ट, जो कि यहाँ पे था, उसको हमने सेलेक्ट किया था, राइट। तो जैसे हम लोग LI इसके अंदर अपेंड करेंगे वो यहाँ पे हमें दिखने लगेगा डॉम के अंदर। परफेक्ट है। तो ये होता है पहली बार जब अपना एप्लीकेशन लोड होता है, राइट। नाउ अगर आप एक नया रेजोल्यूशन डालते हो, जैसे कि मान लो एक डालते हैं दिस इज माई न्यू रेजोल्यूशन, राइट। अब जैसे यहाँ पे ऐड रेजोल्यूशन पे क्लिक करोगे आप, या फिर अपने कीबोर्ड पे एंटर प्रेस करोगे, तो वैसे ही एक सबमिट इवेंट फायर होगा, राइट, इस फॉर्म के अंदर। तो उसको हम लोग लिसन कर रहे हैं, इस फॉर्म के अंदर हम लोग सबमिट इवेंट को लिसन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ऐड इवेंट लिसनर, और एक एरो फंक्शन पास कर रहे हैं जिसके अंदर हम लोग पैरामीटर डाला ई। ये ई क्या है, ये वो इवेंट है, राइट। तो उस इवेंट का हम लोग जो डिफॉल्ट बिहेवियर है उसको प्रिवेंट कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ कॉलिंग दिस मेथड दैट इज प्रिवेंट डिफॉल्ट ऑन दैट पर्टिकुलर इवेंट ई। उसके बाद ताकि हम लोग डिफ़ॉल्ट इसका जो फॉर्म का जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है ना, सबमिट करते ये पेज रीलोड कर देता है। तो हम लोग पेज रीलोड करना नहीं चाहते, इसलिए हम उसको डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को इसको सबमिट कर डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को हम लोग प्रिवेंट कर रहे हैं ताकि हम लोग अपना ऑपरेशन कर सकें, राइट। फाइन। तो उसके बाद हमने क्या कर रहे हैं, हम लोग एक कांस्टेंट वैल्यू बना रहे हैं रेजोल्यूशन, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जो इनपुट टैग है, ये जो इनपुट है बेसिकली देखोगे आप तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID रेजोल्यूशन इनपुट, मतलब ये जो इनपुट फील्ड है उसका वैल्यू, तो हम लोग उसके वैल्यू को ट्रिम कर रहे हैं, ठीक है। मतलब लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस को हटा दे रहे हैं, मतलब कि अगर जिसके पहले कोई स्पेस है या फिर रेजोल्यूशन के बाद कोई स्पेस है तो उसको हम हटा देंगे, बिकॉज उसको कोई वैल्यू नहीं है, राइट। एक स्पेस का वैल्यू तभी है जब वो किसी दो वर्ड्स के बीच में है या फिर दो लेटर्स के बीच में है। लेटर्स के पहले कुछ नहीं है, सिर्फ स्पेस है, लेटर्स के बाद कुछ नहीं है, सिर्फ स्पेस, उसका कुछ वैल्यू नहीं है, करेक्ट। तो उसको हम लोग एज ए टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ मैं कि टेक्स्ट में उसको कुछ वैल्यू, एक सेंटेंस के अंदर उसको कुछ वैल्यू नहीं है, राइट। तो उसको हम लोग हटा देंगे, और हटाने के बाद अगर देखेंगे कि स्पेसेस लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस को हटाने के बाद भी देखेंगे अगर वैल्यू कुछ आ रहा है उसके अंदर इनपुट टैग के अंदर, तो हम लोग ऐड रेजोल्यूशन मेथड को कॉल करेंगे, राइट। और उसके बाद उस इनपुट के वैल्यू को हटा देंगे, मतलब ये जो इनपुट एलिमेंट है इसके अंदर की जो वैल्यू होंगी इसको हटा देंगे और सेव कर लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं अभी ऐड रेजोल्यूशन में क्या चल रहा है। तो ये रहा अपना ऐड रेजोल्यूशन। इसमें एक ये रेजोल्यूशन लेता है, बेसिकली एक टेक्स्ट लेता है और एक LI आइटम या फिर LI एलिमेंट बनाता है, लिस्ट LI मतलब लिस्ट आइटम बनाता है, और उसके इनर HTML में वही सेम चीज़ जो हम लोग फर्स्ट टाइम कर रहे थे लोड रेजोल्यूशन के वक्त, वही करते हैं। एक टाइप बनाएंगे चेकबॉक्स का, बट इस टाइम पे क्या है, चेकबॉक्स हम लोग चेकड या अनचेक्ड नहीं रखेंगे, वैसे बाय डिफ़ॉल्ट अनचेक्ड ही रहता है, तो हम लोग उसको अनचेक्ड ही रहने देंगे, बिकॉज ये नया आइटम ऐड होने जा रहा है। ऑलरेडी एडेड आइटम नहीं जिसका चेक का कुछ वैल्यू होगा, बट हाँ इसका स्पैन का वैल्यू होगा जो वैल्यू हमने यहाँ डाला था, राइट। एंड बटन में वही डिलीट बटन डाल दिया हमने, राइट। और इसको फिर अपेंड कर दिया यहाँ पे और सेव रेजोल्यूशन कॉल कर दिया। सेव रेजोल्यूशन क्या करता है ये बेसिकली जो ऐड रेजोल्यूशन है ये उस लिस्ट आइटम को हमारे UI पे ऐड कर देता है, और फिर सेव रेजोल्यूशन उसको लोकल स्टोरेज में सेव करता है, ओके। तो सेव रेजोल्यूशन क्या कर रहा है बेसिकली, अगर ये लाइन देखोगे तो थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड सा लगेगा, बट मैं आपको ब्रेक करके बताता हूँ, बहुत ईजी है, कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पर ज़्यादातर। आप अगर पहले यहाँ से शुरू करो, आप डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल हैश रेजोल्यूशन लिस्ट LI, मतलब हैश रेजोल्यूशन लिस्ट क्या है, अगर आप index.html पे जाओगे तो हैश रेजोल्यूशन मतलब ये जो रेजोल्यूशन लिस्ट है ये एक ID है इस URL की, तो इसलिए हम वहाँ पे हैश सिंबल से उस क्वेरी को सिलेक्ट कर रहे हैं, राइट। ओके, यहाँ पे हैश सिंबल से उसको सिलेक्ट कर रहे हैं, और उसके अंदर जो LIs हैं, और कितने LI, सारे LIs, क्योंकि ये है क्वेरी सिलेक्टर ऑल, राइट। तो इस पैटर्न का अगर कुछ क्वेरी बन रहा है, मतलब रेजोल्यूशन लिस्ट ID एक ऐसा डिव जिसका ID रेजोल्यूशन लिस्ट है और उसके अंदर LI आइटम्स है, तो सारे LI आइटम्स को लेकर आओ, इस लाइन का मतलब हो गया ये। और उसको क्या कर दो, उसको हम लोग कहाँ पास कर रहे हैं, अरे डॉट फ्रॉम में पास कर रहे हैं, तो उसको लाके अरे में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। फिर उस अरे के ऊपर एक मैप फंक्शन लगाओ। मैप फंक्शन क्या करता है, आप उसको एक कॉलबैक पास करते हो जो कि आपके वैल्यूज़ को आप एडिट या फिर अपडेट करके वापस से रिटर्न करा सकते हो किसी भी वैल्यूज़ में, राइट। सो वो क्या कर रहा है, उसके अंदर आप ये जो कॉलबैक पास कर रहे हैं उसके अंदर हम लोग एक एक आइटम निकाल रहे हैं इस लिस्ट में से, इस एरे में से, जो भी हमने एरे क्रिएट किया LIs का,
और सारे एलाइज के उस पर्टिकुलर हर एक एलाइज के हम लोग स्पैन के टेक्स्ट कंटेंट को निकाल रहे हैं, मतलब ये जो बीच में जो वैल्यू लिखा हुआ है वो स्पैन है, राइट, उसका टेक्स्ट कंटेंट निकाल रहे हैं और उसको टेक्स्ट बोल के एक वेरिएबल है उसमें सेव कर रहे हैं। बेसिकली जो वेरिएबल है ये एक मैप जो हमने बनाया है मैप, तो जो ऑब्जेक्ट है हम जिसको मैप करेंगे तो एक ऑब्जेक्ट बनेगा, राइट। उस ऑब्जेक्ट में हम लोग फील्ड डाल रहे हैं टेक्स्ट, उस टेक्स्ट में इस स्पैन के टेक्स्ट कंटेंट को डाल दे रहे हैं और एक और फील्ड बना रहे हैं हम लोग कंप्लीटेड, उसके अंदर हम लोग जो इनपुट चेक बॉक्स है उसके चेक्ड वैल्यू को या ट्रू या फॉल्स उसको डाल रहे हैं, राइट। और फिर उसको हम लोग रिटर्न कर दे रहे हैं एज अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन दी वैल्यू ऑफ रेजोल्यूशंस। और फिर क्या है, बस अब हम लोग को रेजोल्यूशन मिल गया, बस इसको सेव कराना है। तो हम लोग उसको लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम विद की रेजोल्यूशन उसको हम लोग स्ट्रिंगिफाई करके सेव करवा दे रहे हैं। परफेक्ट है, यहाँ से समझ में आए। तो ये सेव हो गया और फिर जब लोड होगा तो इसी तरह से हम उसको रिट्रीव भी कर लेंगे, राइट। लास्ट हम लोग देखेंगे कि हम लोग जब ये चेक बॉक्सेस क्लिक कर रहे हैं या फिर डिलीट बटन पर क्लिक कर रहे हैं तो वो कैसे काम कर रहा है, क्योंकि अभी तक हम देखा नहीं कहीं पे हम लोग ऐड इवेंट लिसन किया है यहाँ पे डिलीट पे चेक बॉक्स पे, तो हम लोग इसके बेसिकली यहाँ पे कर रहे हैं। तो जो लिस्ट है बेसिकली जो पूरी लिस्ट है उस पर सारे पे हम लोग क्लिक इवेंट लिसन कर रहे हैं, ठीक है, पूरे लिस्ट हम लोग क्लिक इवेंट लिसन कर रहे हैं। और लिसन करते ही ऑब्वियसली उस इवेंट को उठा रहे हैं हम लोग और हम लोग चेक कर रहे हैं ई डॉट टारगेट, मतलब ई डॉट टारगेट का मतलब हो गया जो इवेंट है उसका टारगेट कौन है, मतलब कहाँ पे क्लिक हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे स्पैन पे क्लिक कर रहा हूँ तो अभी टारगेट स्पैन हो गया, अगर मैं चेकबॉक्स पे क्लिक कर रहा हूँ तो टारगेट चेकबॉक्स हो गया, अगर मैं डिलीट पे क्लिक कर रहा हूँ तो टारगेट डिलीट हो गया, अगर मैं यहाँ पे कहीं आसपास क्लिक कर दे रहा हूँ, मतलब इस एल के अंदर 3 ही आइटम्स है तो 3 में से किसी एक पे क्लिक होगा, राइट। तो ई डॉट टारगेट का मतलब हो गया पर्टिकुलर एलिमेंट जो इस एल के अंदर क्लिक हुआ है, ओके। तो उसको ले लिया हमने और उसका हम लोग क्लास लिस्ट चेक कर रहे हैं। अगर उस क्लास लिस्ट के अंदर डिलीट बटन क्लास एग्जिस्ट करता है तो हम लोग एक ऑपरेशन करेंगे ना। अगर आपको याद हो जब हम लोग डिलीट बटन बना रहे थे तो कि हमने यहाँ पे क्लास लिस्ट डाला था डिलीट -btn, तो जैसे डिलीट बटन पे क्लिक होगा वैसे उसको क्लास लिस्ट डिलीट बटन मिल जाएगा। अगर यहाँ वहाँ क्लिक होगा तो उसको क्लास लिस्ट डिलीट बटन नहीं मिलेगा, तो ये कंडीशन काम नहीं करेगा। बट सपोज अगर डिलीट बटन पे ही क्लिक होता है और तो इसको ये क्लास लिस्ट तो मिल जाएगा कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर एलिमेंट का तो क्लास लिस्ट डिलीट बटन है इसके अंदर। तो हम लोग क्या करेंगे उस पर्टिकुलर जो एलिमेंट जिस पर क्लिक हुआ है उसके पेरेंट एलिमेंट को रिमूव कर देंगे इस लिस्ट के अंदर से। नाउ इस डिलीट बटन का पेरेंट एलिमेंट कौन होगा, ये जो पूरा का पूरा लिस्ट का आइटम है, राइट। ये जो लिस्ट आइटम है ये पूरा पूरा इसका पेरेंट एलिमेंट है डिलीट बटन का, बिकॉज ये इसके अंदर है। तो इसको डिलीट करते ही ये पूरा का पूरा जो लिस्ट आइटम है ये डॉम से हट जाएगा, डॉम से रिमूव हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग दोबारा से सेव रेजोल्यूशंस कॉल कर लेंगे। सेव रेजोल्यूशंस क्या करेगा, अभी हमने देखा कि सेव रेजोल्यूशन करता क्या है, अभी करेंटली डॉम में जितने भी एलाइज हैं वो सबको उठाता है और सबको मैप करके वापस से लोकल स्टोरेज में सेव कर देता है। तो जैसे मैं अगर आई विल हिट जिम डेली इसको अगर मैं डिलीट कर दूँ यहाँ से तो ये तो पहले डॉम से हटेगा ही, डॉम से हटने के बाद डॉम में सिर्फ एक एल आई आइटम है, तो सेव रेजोल्यूशन क्या करेगा इस एक को ही सेव कर देगा लोकल स्टोरेज के अंदर अगेंस्ट द कीवर्ड रेजोल्यूशंस, राइट। तो इसमें एक खामी है इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर कि अगर आप कुछ भी एडिट करते हो या ऐड करते हो या डिलीट करते हो तो जो भी लिस्ट है वो दोबारा से सेव होती है बजाय इसके कि पर्टिकुलर वैल्यू अपडेट या डिलीट या ऐड हो, राइट। तो बट ये उतना कुछ बड़ा बात नहीं है इस छोटे से प्रोजेक्ट के लिए, बट अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट है उसके तो उसके लिए बहुत बड़ी खामी है, ओके। बट हमारा प्रोजेक्ट बहुत छोटा है तो इसके लिए इतना कुछ ज़रूरत नहीं है इस चीज़ को सोचने के लिए। बट ऑब्वियसली क्योंकि हम लोग लोकल स्टोरेज यूज़ कर रहे हैं और लोकल स्टोरेज में मैप के थ्रू चीज़ें स्टोर होती हैं, एक ऑब्जेक्ट की तरह से होती है, तो हम लोग उसको उतना ज़्यादा लेवरेज नहीं कर सकते। बाकी ये चीज़ हमारे प्रोजेक्ट के लिए उतनी बड़ी बात नहीं है, तो ठीक है, हाँ, हम लोग इसको ओवरसाइड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट एल्सिफ में क्या है कि अगर हमें डिलीट बटन नहीं मिला तो हम लोग चेक करेंगे कि कहीं चेकबॉक्स तो क्लिक नहीं किया बंदे ने, राइट। तो हम लोग चेक करेंगे कहीं इसका जो टारगेट वो टाइप चेकबॉक्स तो नहीं है। अगर वो चेकबॉक्स है तो उसके लिए हम बस सिंपली सेव रेजोल्यूशन कॉल कर देंगे कि अगर चेकबॉक्स पे क्लिक किया है तो जो भी फिलहाल डॉम के अंदर लिस्ट आइटम्स है सबको वापस सेव कर दो। कहने का मतलब कि इनके चेकबॉक्सेस को अपडेट कर दो। अगर नया वाला चेकबॉक्स सेव हुआ रहेगा अपडेट हो जाएगा और मैंने अगर नया ऐड किया तो नया ऐड हो जाएगा, राइट। सो ये रहा पूरा वॉक थ्रू इस पूरे एप्लीकेशन का। सो आई थिंक दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट, ओके। सो इस एप्लीकेशन में एक बग है, तो मैं चाहूँगा आप लोग को एक चैलेंज देना चाहूँगा कि आप वो बग ढूंढो कि वो बग क्या है और कमेंट डाउन करो। जो पहला इंसान कमेंट करेगा उस बग के बारे में तो उसको कुछ एक सरप्राइज़ मिलेगा, ठीक है, हमारी तरफ से, ओके। सो गो हिट दिस URL
और चेक करो आप कि आप अपना क्या रेजोल्यूशन डालना चाहोगे, या फिर अपना खुद का बनाओ ऐप और उसमें सोचो आप क्या रेजोल्यूशन डालोगे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो कि देखो मैंने ये चीज़ कूल चीज़ बनाई है, एंड ताकि सारे दोस्त अपने रेजोल्यूशंस ऐड करें और देखें कि कौन कितना पूरा कर पाता है. ओके, सो आई विल कीप दिस वीडियो टिल हेयर ओनली. या, सो let's meet in the next one. Till then, keep coding and keep learning. And yeah, happy new year, guys. Bye bye.